विश्वामित्र जी समझाते, बेटा तुम्हें नहीं मालूम, देखो हम तुम्हें बताते। तो कौशिक बोले, देखो राघव और पापिनी ताड़िका आई रही है। सताती है, इसलिए ऐसा करो, इसका वध कर दो। श्री राम कहते हैं, गुरुजी आप कह रहे हैं ये अबला है, और अबला के ऊपर हाथ उठाना क्या सूरवीर का धर्म होता है? बोले बेटा ये पापिनी है, और पापी को मारने में कोई पाप भी नहीं होता। सबसे पहली बार श्री राम ने उस ताड़िका का वध किया है। बड़े वहां से आगे जब बढ़े और ये गुरु जी के आश्रम पर पहुंचे, रात को दोनों भाई उसी जगह पर रुके। सवेरा जब हुआ है तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, तो श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण को लेके खड़े। स्वाहा स्वाहा की धुन हुई तो एक नहीं अनेकों राक्षस निकल निकल करके भागे, क्योंकि वो यज्ञ नहीं करने देते थे। हुआ क्या? मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते टूट टूट करके गिरते हैं, श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण के बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरने लगे। और उन राक्षसों में शामिल था मामा मारीच, जो सोने का हिरण बन के गया था। अच्छा, मारीच चालाक बहुत था। मारीच ने सोचा जरा जरा से बच्चे तो हैं लेकिन बलवान बड़े लग रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। मारीच भागा, लेकिन श्री राम ने एक ऐसा बाण छोड़ा जो मारीच 100 योजन की दूरी पे जाके गिरा। 400 कोस दूर उठा, भाग गया, मरा नहीं। विश्वामित्र जी का जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो दोनों भाई उसी जगह पर रहने लगे। इधर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के पास में रह रहे हैं, और उधर बताया महाराज जनक के घर में जो सीता नाम की बेटी थी, इन्हीं महाराज जनक के घर में महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ धनुष भी रखा था। धनुष में इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, जो महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ। ये दधीच कौन थे? श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने दूसरे के हित में अपने प्राणों को भी दे दिया।
और ऐसे ही थे महात्मा दधीच, तपस्या करके इनकी जो हड्डियां थी वज्र के समान बन गई। वृत्रासुर नाम का राक्षस जब पैदा हुआ, दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा, यहां तक कि इंद्रासन पर भी कब्जा कर लिया। तो देवता दुखी हो गए, अब क्या करें? तो ये बताया अगर महात्मा दधीच की हड्डियां मिल जाएं, जिससे अस्त्र शस्त्र बनाए जाएं, तब इस वृत्रासुर का वध होगा। तो इंद्र अपने मतलब के लिए भिखारी बन गया, अपने मतलब के लिए। वैसे बाबा तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि इंसान ही मतलब में नहीं है, बल्कि क्या सुना ना बोले और सबई की रीति। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सुना ना बोले सबई की रीति, क्या सारथ लागी करे सब प्रीति। इंसानी मतलब में नहीं है, बल्कि ऋषि मुनि महात्मा देवता राक्षस कोई भी सही, बिना स्वार्थ के प्रीत नहीं होती है। यहां तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है, सब अपने मतलब में है। आप लोग अपने निजी कार्यों को विराम देकर के इतनी सर्दी में यहां आते हो, कड़ी जमीन पर सब लोग बैठे रहते हैं, तो हमारे मतलब में नहीं आते, आप अपने मतलब से आते हैं। हम मैनपुरी से भाग के आते हैं तो तुम्हारे मतलब में थोड़ी आता, हम अपने मतलब में है। यहां तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है, सब अपने मतलब में। लेकिन एक कवि ये कहते हैं कि सारी जिंदगी अगर अपने मतलब में जीते रहे तो क्या जिए, कभी दूसरों के लिए भी तो जी के देखो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बसर गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बन गया इंद्र अपने मतलब के लिए भिखारी। महात्मा दधीच के नजदीक पहुंच गया और दधीच ने देखा तो पहचान लिया, कहो इंद्र भिखारियों से भीख लेने आए। इंद्र कहने लगा महाराज आपने हमें पहचान लिया, माफ करें मेरी कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, हम कहें तो कहें कैसे। तो दधीच कहते हैं इंद्र ने संकोच कहो, क्यों आए? बोले हमें तुम्हारी हड्डियों की जरूरत है। दधीच ने जवाब दिया है इंद्र तुम्हें नहीं मालूम क्या, संसार की हर एक वस्तु मांगने से मिल जाती है, लेकिन कभी सुना है कि प्राण भी मांगने से मिल जाते हैं? और हमारी हड्डियां तुम्हें तब मिलेंगी जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम आस लेके आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं देंगे। महात्मा दधीच समाधि को खींच करके बैठ गए, अपने प्राणों को छोड़ दिया। देवता दौड़े, इन्होंने हड्डियां निकाली, अस्त्र शस्त्र बनाए गए। तो इन्हीं की हड्डी का बना हुआ वो धनुष भी था, जिसमें इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन एक दिन सीता ने तो धनुष को उठा लिया। बचपन में किसी जन के दुलारी सीता ने, और बचपन में मोती को दिखलाया।
बचपन में सीता ने उस धनुष को उठाया, देख लिया महाराज जनक ने कि बेटी ने धनुष उठाया तो दिमाग में एक बात सोची है, अब हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो उस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। क्योंकि जब बेटी ने धनुष उठाया है तो लड़का भी वैसा ही होना चाहिए। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि पति और पत्नी ये जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए होते। हाँ, लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा नियम है, उसकी कुछ ऐसी लीला है। अब ज्यादातर लड़का लड़की एक जैसे मिल ही नहीं मिल पाते। लड़की अगर चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है तो वैसा लड़का नहीं है, और लड़का अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वैसी लड़की नहीं है। ये कुछ कुदरत का नियम है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, नहीं तो फिर टेंशन। पढ़े लिखे परिवार में अगर बिना पढ़ी लिखी लड़की, फिर तो टेंशन है। मैं बताऊं, एक लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे और पढ़े लिखे परिवार में उसकी शादी हो गई, सास पढ़ी लिखी, ससुर पढ़ी, मतलब पूरा परिवार पढ़ा लिखा, लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे। अच्छा, ससुराल में जैसे पहुंची तो ज्यादा ना है, 2-4 ही दिन भये तो सास ने क्लास लगाई, बोले जरा बताओ, बोले तुम्हारी तो भाषा ही समझ में नहीं आती, क्या बोलती रहती, कभी स्कूल में गई नहीं है? ऐसे बोला जाता है। बोले कैसे बोला जाता है? बोले किसी को बुलाओ, बाद में जी लगाओ, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जी लगाओ। सोन ने भाई से गिलाई, काऊ बुलाए, बाद में जी लगाए, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी। एक दिन आए सुबह, एक दिन में रोटी करवे के लिए जाए, और जब रोटी करवे के लिए जाए सुबह रसोई में पहुंची और भाई से बोल उठी, बोले मम्मी जी। हाँ? बोले तबा जी तो हमारे पास में, चिमटा जी कहां धरे हैं? यानी लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। महाराज जनक ने चारों तरफ पत्र भेजे। और उसी वीर को निर्विवाद जानकी सिपाही जाएगी। जनक ने पत्र भेजे हैं चारों तरफ, सीता का स्वयंवर है। विश्वामित्र जी को खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है तो चलने के लिए तैयार हुए।